हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आज है वो केमिकल स्पीशीज़ के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जिसमें आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल आ जाता है। इनमें भी बहुत सी चीज़ें हैं अंदर। बहरहाल मेन टॉपिक्स यही तीनों हैं जिसके बिहाफ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आयन। आयन क्या होता है? आयन जो है वो कोई भी एटम हो, उस पर कोई चार्ज हो तो उसको बोलते हैं आयन। अब आयन के दो किस्म हैं। सबसे पहले तो आयन की डेफिनेशन, एन एटम which have charge, which has charge या which has लिख लेते हैं हम, which has charge। अच्छा, जो अब जो है वो चार्जेस दो किस्म की होती हैं, सही है। एक होती है माइनस, एक होती है प्लस। ये तो सबको पता है, सही है। एक होती है माइनस चार्ज और दूसरी होती है प्लस चार्ज। अब जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आयन के अंदर जो माइनस एंड प्लस चार्ज होती हैं उनके अलग नाम होते हैं। नाम क्या है? सबसे पहले तो ये जो माइनस है, माइनस है, किसी भी एटम पर माइनस चार्ज होगी तो वो होगा एनायन। माइनस मतलब एनायन, प्लस होगी तो वो होगा केटायन। सही, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि आयन की चार्ज जो होती हैं माइनस और प्लस। अगर प्लस चार्ज है तो केटायन, अगर माइनस है तो एनायन। मिसाल के तौर पर चार्जेस का एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो हमारे पास एक एटम है Na, सही है। Na एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 इसका एटॉमिक नंबर है। और जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका अगर हम वैलेंसी इसकी निकालें, शेल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 8 होते हैं, तो आठ लगा लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 हो गए। बाकी बच गया 1, वो लास्ट शेल में हम डाल लेते हैं, लास्ट शेल में। अब जो है वो लास्ट शेल जो होता है उसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं, मतलब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी ज़रूरत है, सही है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं होता है। अगर होता है तो हम ये किसी और को दे देते हैं, सही है। अगर हम ये किसी और को दे दें तो इस पर चार्ज आ जाएगी। इफ़ एन एलिमेंट give its electron to another element, then the first element have the charge and it may be positive or negative charge। कोई भी एलिमेंट हो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या उससे कोई ले लेगा। अब ये ले तो नहीं सकता क्योंकि कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, पर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। ये जो है वो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर होती है, सही है। क्योंकि ये जो है वो Na सोडियम जो है वो इसकी कंबाइनिंग पावर कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक बेचारा क्या करेगा? अब जो है वो अगर हम एज अ कंपटीशन देखें, एक यहाँ पर 1 बंदा है, यहाँ पर 7 बंदे हैं, सही है। कौन जीतेगा? अगर ये लड़ाई करें आपस में, ऑफकोर्स ये 7 जीत जाएंगे। ये बाहुबली थोड़ी है जो ये सबको मार देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सही है। तो मतलब ये जो है वो 7 बंदे जीत जाएंगे एज ए एग्जाम्पल। इसी तरीके से ये सेम सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। क्या आ रहा है? यहाँ पर लास्ट शेल में 1 है, और अगर किसी को ये कहीं से ले नहीं सकता 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये किसी को अपना 1 दे सकता है। और किसको 1 दे सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये Cl को दे सकता है, क्लोरीन को 1 दे सकता है, क्योंकि क्लोरीन का जो लास्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसको अब किसकी ज़रूरत है? लास्ट शेल में 7 हैं, तो उसको किसकी ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 वो कहाँ से ले लेगा? 1 यहाँ से सोडियम से लेगा। और आपने ये सुना ही होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड साल्ट का फार्मूला ये आपको सुना होगा। ये कैसे बनाए? इस तरीके से बनाए। इसमें यहाँ पर प्लस चार्ज है। Na पर मतलब क्या चार्ज आएगी? ये अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? Cl को दे दिया, तो इस पर आ जाएगी प्लस चार्ज। मतलब Na क्या है हमारा? Na आ जाता है केटाइन में। Na हमारा केटाइन में आ जाता है। और इसको शो कैसे करते हैं? 1e, सही है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और इस पर प्लस चार्ज आ गई, सही है। अगर ये किसी से लेगा तो माइनस चार्ज, अगर देगा तो प्लस चार्ज। आई होप आयन का आपको अच्छी तरीके से इल्म आ गया कि आयन क्या होता है, आयन क्या होता है और केटायन क्या होता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब ये आयन और ये आयन मीन्स बात सेम ही है, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात होगी, सही है। यहाँ पर किसकी बात होगी? मॉलिक्यूल की। कोई भी मॉलिक्यूल
इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा, लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, सही है, लूज करेगा या गेन करेगा, तो उसको कौन लूज करेगा गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगी। वो चार्ज प्लस भी हो सकती है, मीन्स वो आयन हो जाएगा। आयन हो जाएगा तो मीन्स उस पर दो चार्ज आएंगी, ऑफकोर्स एक माइनस एक प्लस। अगर उस पर माइनस चार्ज आती है तो वो हो जाएगा एन आयोनिक मॉलिक्यूल, सही है, मॉलिक्यूल। अगर उस पर माइनस प्लस चार्ज आती है तो वो हो जाएगा केटायोनिक मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या था, आयन और केटायन, दो एनायन और केटायन थे आयन के, सही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन है। अगर कोई भी मॉलिक्यूलर आयन हो गया, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स या गेन करता है, तो उस पर चार्जेस आती हैं या माइनस या प्लस। अगर उस पर माइनस चार्ज आएगी तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर हो जाएगा, अगर उस पर प्लस चार्ज आएगी तो केटायनिक मॉलिक्यूलर हो जाएगा। आई होप मॉलिक्यूलर आयन भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ये लास्ट में समरी बता दी, ऐसा समझे आप, सही। तो लास्ट हमारे पास बचा है फ्री रेडिकल। इस पूरे वीडियो का मेन टॉपिक यही है, फ्री रेडिकल। कोई भी एटम, सही है, डेफिनेशन बता रहा हूँ, एटम या और ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जिस पर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं बस पहले लिख लेता हूँ, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है, बस यही तक। अब जो है वो समझते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, सही है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ इवन और ऑड काम आती है। जब भी फ्री रेडिकल की बात आएगी तो मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑड तादाद में हो तो वो होता है फ्री रेडिकल। जैसे कि अगर हम देखें Cl को, क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के लास्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने 7? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले अनपेयर्ड वाली बात को हम क्लियर करते हैं फ्री रेडिकल्स के अंदर, तब भी हमें फ्री रेडिकल समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। इसको देख लेते हैं हम। ये जो है वो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया। अब एक बच जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मीन्स ये क्या है, अनपेयर्ड है। ये है अनपेयर्ड क्यों है? अब ये एक और पॉइंट यहाँ इस चीज़ वाली ऑड वाली देखते हैं हम। मतलब कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाएगा फ्री रेडिकल। जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, किसके अंदर, किसी भी एटम के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाएगा फ्री रेडिकल। क्यों ऑड इलेक्ट्रॉन हो? क्योंकि अगर हम इसको Cl को देखें, इसके अंदर भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर देखें आप, 7 हैं, 7 क्या है? 7 ऑफकोर्स 7 इज ऑड नंबर, सही है। तो 7 ऑड है तो अनपेयर्ड हो गया, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक बच गया, तो ये क्या हो गया, जो है वो ऑड नंबर हो गया 7। तो ऑड नंबर जो भी होगा, ऑड नंबर ऑफ एटम, सही, ऑड नंबर ऑफ एटम होगा तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसका कोई रेडिकल नहीं बने, जिसका कोई पेयर नहीं बने, जैसे इसका पेयर नहीं बना Cl का। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका क्या है, एक का कोई पेयर नहीं होता। वन इज ऑड नंबर एंड वन इज एन अनपेयर्ड, सही है, अनपेयर्ड है, इसके साथ कोई और नहीं है, तो मीन्स ये भी फ्री रेडिकल है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो बताना भूल गया मैं, वो ये कि भूला नहीं था लेकिन लास्ट में बताना था। Cl अगर वो फ्री रेडिकल होगा, अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्री रेडिकल होगा तो उसको किस सिंबल से शो किया जाएगा? सिंबल क्या होगी उसको शो करने की? सिंबल होगी डॉट, ये वाला डॉट। जैसे हम Cl पर डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे
जैसे मैंने अभी इसको डॉट लगाया ऐसे, इसी तरीके से हाइड्रोजन पे भी आप डॉट लगा सकते हैं, सही। इसी तरीके से अगर वो फ्री रेडिकल में होगा तो डॉट लगेगा, सही है। ये हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल में, क्लोरीन भी फ्री रेडिकल में है, इसलिए हमने इन पर डॉट लगाया है, ये डॉट लगेगा, सही है। आई होप फ्री रेडिकल आपका क्लियर हो गया। उसी हवाले से मॉलिक्यूलर आयन भी और आयन्स भी, केटाइन एनाइन दोनों भी, इसी ये होती है केमिकल स्पीशीज़, जो कि आज की इस वीडियो में हमने क्लियर की। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल के साथ। और भी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।